टू टेन इनवर्स के 3 फार्मूले होते हैं, tan इनवर्स 2s/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स तो sin इनवर्स 2s/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला आप दोनों जानते हो, tan टू थीटा का फार्मूला 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, sin टू थीटा का फार्मूला 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos टू थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा तो s बराबर tan थीटा मान लिए, तो यहाँ पे tan इनवर्स s इज इक्वल टू थीटा, या tan इनवर्स s इज इक्वल टू थीटा मान लो, तो s बराबर tan थीटा। तो ये इसमें फार्मूला लगा के tan थीटा के स्थान पे s रख दिए, और tan को राइट साइड में ले गए तो tan इनवर्स हो गया, और थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2s/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 को हटाना हो तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा दोगे। इसी प्रकार sin टू थीटा का फार्मूला ये होता है tan के फार्म में 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin टू थीटा इज इक्वल 2s/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 2s/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x तो sin इनवर्स 2s/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos टू थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है tan के फार्म में, cos टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ऐसे रख दिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गए तो cos इनवर्स हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख ले। अगला फार्मूला ये है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x को a मान लेते हैं, tan इनवर्स y को b मान लेते हैं, tan इनवर्स z को c मान लेते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a, y इज इक्वल टू tan b, z इज इक्वल टू tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, तो क्या लिखोगे फिर, तो आपको अभी फार्मूला जानते हो, बट वी नो दैट tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan a। ये tan a के स्थान पे क्या लिख दोगे, x, तो tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू s प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो a प्लस b प्लस c, तो tan इनवर्स s प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ए के स्थान पे क्या लिख दें, देखो tan इनवर्स x, बी के स्थान पे tan इनवर्स y, सी के स्थान पे tan इनवर्स z। तो फार्मूला प्रूव हो गया, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला प्रूव हो गया।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई इज लेस देन 1। tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स s प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई यदि x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। देखो एक विशेष कंडीशन यहाँ है कि tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, इसका तो फार्मूला ये प्रूव कर चुके हैं, लेकिन s इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। जैसे मान लो है s की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/3, तो 1/2 को मल्टीप्लाई 1/3 के साथ तो 1/6 आएगा, तो 1/6 से छोटा है कि नहीं है, तब यहाँ ये फार्मूला लगाओगे। लेकिन यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 ना हो गया, तो 6 क्या है, 1 से बड़ा ना है, तब ये वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई का गुणनफल क्या हो, एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो तब ये फार्मूला लगता है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला लगता है। ये लिख लिए इसको। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। यहाँ देखो 1/2 और 1/3 दोनों को मल्टीप्लाई 1 से छोटे है, ये वाली कंडीशन लगेगी, है ना। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 2 और 3 कैल्शियम 6, 2 3 जा 3 2 जा 6 एलसीएम आया था 6 माइनस 1, तो 6 कट गया, तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स 5/5 कट गया ये, तो tan इनवर्स क्या बचा, 1, तो tan इनवर्स 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, tan π/4 45 को π/4 भी कहते हैं, tan इनवर्स से tan कट गया तो π/4 आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ये देखिए फार्मूला कौन सा लगा दिए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, x इंटू वाई इज लेस देन 1, 1/2 इंटू 1/3 इज लेस देन 1। लिख चुके, prove that tan inverse 2 plus tan inverse 3,
tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3 पाई अपान 4, ये प्रूव करना। तो यहाँ देखो ना, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 1 से बड़ा ही ना है। तो कौन फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या होगा? पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपान 1 माइनस 2 3, क्योंकि 2 इंटू 3 इज ग्रेटर दैन 1। तो क्या होगा ये? पाई प्लस tan इनवर्स 5/1 माइनस क्या लिख दोगे? 6 ना। तो पाई प्लस tan इनवर्स जो कि 5/-5 प्लस tan इनवर्स -5 काट दोगे तो क्या आएगा? -1 ना। और tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? -π/4। ठीक है, तो क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक लो। अब क्या करते हैं? लेट tan इनवर्स -1 बराबर क्या मान लें? थीटा। तो -1 बराबर tan थीटा, तो -tan π/4 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan इसको लिख सकते हो -π/4 इज इक्वल टू tan थीटा। तो -π/4 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू -π/4 बिलोंग इन ओपन इंटरवल -π/2 π/2। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan वर्सेस इज ओपन इंटरवल -π/2 π/2 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? पाई और प्लस -π/4। तो पाई और -π/4, इसके नीचे एक एलसीएम 4, तो 4 पाई माइनस पाई, तो क्या हुआ? 3 पाई अपान 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो अभी क्वेश्चन हम आपको सिंपल तरीके से बताए थे, इसलिए हम अलग से निकाल के दिखा दिए प्रिंसिपल वैल्यू। उसे आप यहाँ डायरेक्ट भी ले सकते थे। एक फार्मूला लगा देते, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x। ठीक है, तो -tan इनवर्स 1 आ जाता, तो माइनस रहता, tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan π/4 लिख देते, तो tan इनवर्स 10 कट जाता, π/4 आ जाता।